हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ। जिस तरह से मैंने कल आपको बताया था कि मैं अभी ज्योग्राफी का सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। ज्योग्राफी की सीरीज़ में जो आज हमारा टॉपिक है वो है आपको भारत में जो खनिज है उसका भंडारण, उसका उत्पादन, कौन कौन से राज्य ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो टॉपिक है वीवीआई है, क्योंकि एनटीपीसी में मुझसे पूछा गया हुआ है। मैं दूसरी की बात नहीं करूँगा, जो मुझसे पूछा गया मैं उसकी बात करूँगा। एसएससी में भी मुझसे पूछा गया हुआ है, रेलवे में भी मुझसे पूछा गया। मैं सोचा क्यों नहीं इस टॉपिक को लेके आके एक डिस्कशन किया जाए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में कोई भी अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्साइट, पहला जो हमारा खनिज है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो भंडारण और खनिज उत्पादन वाले राज्य में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बॉक्साइट है, ठीक है। इसका जो आपको खनिज भंडारण भंडारण करने वाला जो है, इसको स्टोर करता है, वो सबसे ज़्यादा कौन करता है? उड़ीसा, ठीक है। बट जो इसका प्रोडक्शन करता है, उत्पादन जो करता है, ठीक है, उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? उड़ीसा, गुजरात और झारखंड, ठीक है, याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कौन भंडारण कौन करता है? उड़ीसा। सबसे ज़्यादा भंडारण कौन करता है? उड़ीसा। बट अगर उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा, गुजरात और झारखंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। लोहा, वीवीआई, लोहा से क्वेश्चन बन ही जाता है कि इसका जो सबसे ज़्यादा भंडारण करता है, सबसे ज़्यादा जो भंडारण करता है वो करता है कर्नाटक और उड़ीसा। कौन करता है? कर्नाटक और उड़ीसा करता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक और उड़ीसा जो है लोहा का सबसे ज़्यादा भंडारण करता है, बट उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। कर्नाटक तो टैली कर गया, और उड़ीसा भी टैली कर गया। बस एक जो आपको उत्पादन वाले राज्य हैं वो है छत्तीसगढ़, बीच में आ गया, ठीक है ना। इस तरह से बॉक्साइट में आप देख रहे हैं, बॉक्साइट में उड़ीसा तो है ही, ठीक है ना। उड़ीसा तो आप देख ही रहे हैं कि इसका भंडारण करता है, ठीक है। बट जो उत्पादन करता है उड़ीसा टैली कर गया आपका। बट गुजरात और झारखंड जो है बॉक्साइट का उत्पादन करता है। उत्पादन करने, इसमें क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है कि बताइए बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडारण कौन सा राज्य करता है, तो आप तभी आ जाएगा आंसर उड़ीसा। अगर बोल देगा उत्पादन कौन करता है, ठीक है ना। अगर तीनों ऑप्शन में रहे तो सबसे पहले आप उड़ीसा को टिक मार्क करोगे, क्योंकि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आपको उत्पादन होता है बॉक्साइट का। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही उत्पादन पाया जाता है, सॉरी, बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम तांबा पे। तांबा, तांबा भी वीवीआई है। तांबा जो आपको जो भंडारण करता है वो है राजस्थान। तांबा का सबसे ज़्यादा भंडारण कौन करता है? राजस्थान। बट अगर इसके हम उत्पादन की बात करें, उत्पादन में आपको आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। राजस्थान तो टैली करेगा, जो भी आपको भंडारण करेगा। यहाँ तक आप देख चुके हैं तांबा तक कि राजस्थान यहाँ पे आपको भंडारण कर रहा है सबसे ज़्यादा, उत्पादन में भी ये है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर तांबा के उत्पादन की बात करें, अगर ऑप्शन में आपको आ जाए सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपको सबसे पहले अगर ऑप्शन ये तीनों रहे तो आप एमपी को टिक मार्क करोगे, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है कि भंडारण और उत्पादन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भंडारण और अगर उत्पादन में अगर बात आती है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तांबा का आप देख रहे हैं राजस्थान सबसे ज़्यादा भंडारण करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं उत्पादन की तो एमपी, राजस्थान और झारखंड, ये जो तीन स्टेट हैं ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बायराइट्स, ठीक है। बायराइट्स, जो ये बायराइट्स है, ठीक है, ये जो बायराइट्स हैं, ठीक है ना, ये जो बायराइट्स है आपका, ये जो सबसे ज़्यादा भंडारण कौन करता है? आंध्रा करता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उत्पादन भी आंध्र प्रदेश करता है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। जो बायराइट्स के बारे में पूछेगा तो आप बोल दोगे कि उत्पादन भी आंध्र प्रदेश करता है एंड आपको भंडारण भी आंध्र प्रदेश करता है, ठीक है। अब आते हैं क्रोमाइट पे। क्रोमाइट पे आते हैं, अगर हम आते हैं तो क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा जो अगर भंडारण करता है कोई, तो वो करता है उड़ीसा। क्रोमाइट का कौन करता है? उड़ीसा। और आपको उत्पादन भी कौन करता है? उड़ीसा और महाराष्ट्र दोनों, ठीक है। आपको क्रोमाइट में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? भंडारण कौन करता है? उड़ीसा। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा और महाराष्ट्र दोनों। तो इसमें भी आपको टैली करिए उड़ीसा, तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ओके। अब आगे देखते हैं कौन सा है। अब हम देखते हैं सोना, ठीक है, गोल्ड। गोल्ड पे आते हैं तो गोल्ड का सबसे ज़्यादा जो आपको भंडारण करता है कर्नाटका, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है कर्नाटका। ये तो वीवीआई है वो गोल्ड। ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा भंडारण कौन सा राज्य करता है सोना का, वो करता है कर्नाटका। और सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन कौन सा स्टेट करता है, वो भी करता है कर्नाटका। अब आते हैं सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता जो है, सीसा और जस्ता की मैं बात करूँ अगर, ठीक है ना, सीसा और जस्ता की मैं बात करूँ अगर, ठीक है, तो सीसा और जस्ता में राजस्थान है, ओके, ये राजस्थान है। सीसा और जस्ता की मैं बात करूं तो यहाँ पे राजस्थान है।
सीसा और जस्ता की मैं बात करूँ तो राजस्थान है, ओके। और आपको भंडारण भी राजस्थान है और उत्पादन भी राजस्थान का है, ठीक है ना। अगर मैं सीसा की बात करूँ, अगर मैं सीसा और जस्ता दोनों की बात करूं तो इसका उत्पादन भी राजस्थान का सबसे ज़्यादा करता है और आपको भंडारण भी सबसे ज़्यादा राजस्थान ही करता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीसा और जस्ता दोनों ही वीवीआई है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है। मुझसे सोना के बारे में पूछा गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीवीआई है, ठीक है। तो सोना का जो है कर्नाटका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, भंडारण भी कर्नाटका ही करता है, ठीक है। सीसा और जस्ता का सबसे ज़्यादा भंडारण भी करता है राजस्थान और उत्पादन भी करता है राजस्थान, ठीक है। अब आते हैं रॉक फॉस्फेट, ठीक है। अब जो आता है रॉक फॉस्फेट, इसका जो सबसे ज़्यादा भंडारण करता है झारखंड, बट आपको उत्पादन करता है राजस्थान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आपको रॉक फॉस्फेट है, इसका सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें रॉक फॉस्फेट का, तो इसका जो भंडारण करता है सबसे ज़्यादा झारखंड और आपको उत्पादन करता है राजस्थान, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके ना। तो अब आता है कोबाल्ट भी वीवीआई है। कोबाल्ट का जो आप देख सकते हैं, कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा भंडारण कौन करता है? उड़ीसा, और उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कौन करता है? उड़ीसा। तो इसमें भी बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कोबाल्ट के बारे में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कोबाल्ट का जो आपको उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कौन करता है? उड़ीसा, और भंडारण भी सबसे ज़्यादा करता है उड़ीसा। प्लीज़ ये जो डाटा है आपको 2020 के अकॉर्डिंग एकदम प्योर डाटा है, एकदम क्लियर डाटा है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसका मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उड़ीसा भंडारण करता है, बट आपको उत्पादन में महाराष्ट्र है। ये जो सोना हो गया, सीसा जस्ता हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, चांदी हो गया, ये वीवीआई क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आपको भंडारण होता है, उत्पादन भी उड़ीसा में ही होता है। मैग्नीज का हो गया, आपको उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडारण होता है, उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। निकेल का सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो गया? उड़ीसा में भंडारण होता है, बट आपको ये क्या बोलते हैं, उत्पादन भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। तो निकेल में भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आप एक चीज़ देख रहे हो कि उड़ीसा और राजस्थान दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे उत्पादन और भंडारण की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है ना। उड़ीसा देख लो। चांदी, ये क्वेश्चन वीवीआई है, मेरे एक फ्रेंड से पूछा गया था ये चांदी, मुझसे सोना पूछा गया तो उससे चांदी पूछा गया था, इसलिए मुझे याद है कि चांदी जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, कौन सा स्टेट करता है? राजस्थान करता है, और आपको भंडारण भी कौन करता है? राजस्थान करता है, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। फेल्सपार जो है खनिज, इसका भी सबसे ज़्यादा आपको भंडारण राजस्थान करता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी राजस्थान करता है, ठीक है। आपको मेनली कौन सा याद रखना है? आपको मेनली याद रखना है सोना, सीसा, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकेल, चांदी, ठीक है ना। इन सब के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो आते हैं सोना पे। सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटका, और भंडारण में कर्नाटका। सीसा जस्ता, भंडारण भी राजस्थान में और आपको उत्पादन भी राजस्थान में। रॉक फॉस्फेट का झारखंड में सबसे ज़्यादा भंडारण होता है, बट आपको उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है। कोबाल्ट का उड़ीसा में ही होता है, और उड़ीसा में ही भंडारण भी ज़्यादा है और उत्पादन भी ज़्यादा है, ठीक है। मैग्नीज की बात करें, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडारण होता है, बट अगर बात करें उत्पादन की तो महाराष्ट्र। फिर आते हैं निकेल का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है भंडारण, और आपको उत्पादन भी उड़ीसा में ही होता है, ठीक है। चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में। चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में, और इसका भंडारण भी होता है राजस्थान में, ठीक है। फेल्सपार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में, और इसका भंडारण भी कहाँ होता है? राजस्थान में, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुल खनिज उत्पादन का मूल्य 69% हिस्सा ईंधन खनिज का। जब भी हम ईंधन खनिज के बारे में इंपॉर्टेंट ईंधन खनिज के बारे में पता चला, कच्चा तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है ना, इन सब, लिग्नाइट हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्वेश्चन बन ही जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये बहुत ही वीवीआई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जो ईंधन खनिज जो है 69% हिस्सा ईंधन खनिज का, हमारा जो खनिज जो उत्पादन है इंडिया का, उसमें 69% जो है हिस्सा ईंधन खनिज का है। ईंधन खनिज उत्पादन मूल्य में भी सर्वाधिक योगदान कोयला का है, सबसे ज़्यादा कोयला। मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ देर पहले मैंने बताया कि कोयला वीवीआई क्यों है। कोयला इसलिए वीवीआई है क्योंकि अगर हम खनिज उत्पादन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 69% जो सबसे बहुत बड़ा डाटा कहा जा सकता है इसे, इसका हिस्सा ईंधन खनिज का है, और ईंधन खनिज में भी उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक योगदान किसका है? कोयला का है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
तो इसी तरह इस प्रकार देश में कुल खनिज उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक मूल्य कोयला का है। ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो कुल खनिज उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक 30% हिस्सा अपतटीय क्षेत्र का है। अपतटीय जो क्षेत्र है हमारा, मैं मैप के थ्रू आपको अभी कुछ देर में ही बताने वाला हूँ। अपतटीय क्षेत्र में 30% जो हमारा खनिज है उत्पादन है अपतटीय क्षेत्र में होगा। जिस तरह से आपने देखा कि अभी कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक जो गैस हो गया, ये सारा जो अपतटीय क्षेत्र में उत्पादन भी होता है, भंडारण भी होता है। ओके, अब वीवीआई, सबसे वीवीआई टॉपिक, ठीक है, सबसे वीवीआई। भारत के राज्यों में खनिज मूल्य की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पे है, इसके बाद उड़ीसा दूसरे स्थान पे। मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि राजस्थान और उड़ीसा दो ऐसे स्टेट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में खनिज प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। एक तो हो गया राजस्थान और दूसरा हो गया उड़ीसा। जिस तरह से मैंने पहले देखा कि राजस्थान और उड़ीसा में बहुत सारी मात्रा में खनिज उपलब्ध है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं, अधिकांश जो खनिज होता है ये दक्कन के पठार तथा छोटा नागपुर में पाए जाने वाले प्राचीन रेवेदार शिलाओं में मिलते हैं। अधिकांश जो हमारा आपको खनिज है ये दक्कन के पठार तथा छोटा नागपुर पठार में पाए जाने वाले प्राचीन रेवेदार शिलाओं में मिलते हैं। सबसे बड़ा आपको, अगर ठीक है, अगर आपको खनिज के बारे में कोई पूछ देता है डिटेल में, तो ये भी जानना ज़रूरी है ना, कहाँ पे पाया जाता है, क्यों, कैसे पाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दक्कन के पठार सबसे ज़्यादा अगर भारत में पाए जाते हैं तो दक्कन के पठार और छोटा नागपुर पठार में पाए जाने वाले प्राचीन रेवेदार शिलाओं में मिलते हैं। कुछ खनिज हिमालयी भागों में मिलते हैं, कुछ जो खनिज है उसका जो पार्ट है हिमालयस रेंज में भी मिलता है, तो हिमालय भागों में मिलता है, परंतु उनका दोहन करना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ से उनका दोहन करना बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है ना, ऊंचाई के कारण हो जाता है। उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हिमालय से का जो रेंज है वहाँ से अगर कोई भी खनिज मिलता भी है तो उनका दोहन करना, उनको लाना, उनको फ्रेश करना, जो भी है एक प्रोसेस होता है, वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके, भारत के सभी खनिजों को मोटे तौर पर दो बड़े भागों में बांटा जाता है। खनिज हमें जो मिलता है उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है धात्विक खनिज तथा एक होता है अधात्विक खनिज। कौन सा होता है? एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ लो एक्स के बारे में। लो एक्स के बारे में क्यों पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो बहुत ही वीवीआई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट को बिल्कुल भी अच्छे से डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है ना। ये जो लो एक्स हैं, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैं वही पॉइंट्स लेके आपके सामने आऊँगा जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, लो एक्स जो है हमारा आयरन ओर जो है, विश्व में लो एक्स के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान आता है। याद रखिएगा कि अगर लो एक्स की बात करें, इसमें उत्पादन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो आपको मतलब है कि उत्पादन के मामले में भारत चौथा स्थान पे आता है। कितने स्थान पे आता है? नंबर 4 पे आता है। और पहला पे कौन है? चाइना है। पहला पे कौन है? चाइना। ये पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि लो उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है वर्ल्ड में? चौथा है। और अगर बात करें वर्ल्ड में पहला, तो वो है चाइना। ओके, अपना अगर भारत में बात करें तो 3 स्टेट ऐसे कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा आपको लो एक्स का उत्पादन करते हैं? वो है, लो एक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन है? उड़ीसा, ठीक है, मयूरगंज, उड़ीसा के मयूरगंज में, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला में, और कर्नाटक में, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा मैं यहाँ पे इसलिए मैं एक डाटा लेके आया हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान और उड़ीसा दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, आपको ये पता चल गया कि भारत का स्थान चौथा है और वर्ल्ड में कोयला उत्पादन के मामले में पहला चाइना हो गया। और उसके बाद आपको शीर्ष उत्पादन राज्य कौन कौन सा है? उड़ीसा का मयूरगंज है, उसका छत्तीसगढ़ का बेलाडीला है, और फिर कर्नाटका है, ठीक है। और एक चीज़, ये वीवीआई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के मामले में उड़ीसा प्रथम स्थान पे किस किस चीज़ के उत्पादन में है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकेल और कोबाल्ट। किस किस के उत्पादन में है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकेल और कोबाल्ट। ये जो 4 खनिज देख रहे हैं आप, ठीक है, इनके उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। बॉक्साइट तो एक है ही है, क्रोमाइट भी है, निकेल है, कोबाल्ट है। वीवीआई है, वीवीआई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये वीवीआई है। प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, आपको फिर कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट, क्रोमाइट, माइट आप देख रहे हैं, निकेल, कोबाल्ट, तो टॉ वाले जितने भी टर्म आते हैं, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कोबाल्ट, ये ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा। इतना कुछ आपको याद नहीं रह सकता, क्योंकि मेमोरी जो हमारा है इतना कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो इसलिए आपको कुछ कुछ चीज़ ट्रिक से भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कोबाल्ट हो गया, क्रोमाइट हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, टॉ, ठीक है, टॉ वाले टर्म जो यहाँ पे लास्ट में आ रहे हैं, ये सारे का उत्पादन का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और बीच में एक निकेल है, ठीक है, इनका भी उड़ीसा में है। उसके बाद आते हैं हम
अगर मैप के थ्रू देखिए तो उड़ीसा भारत के कहाँ पे है, यहाँ पे है। मैप मैं इसलिए लाता हूँ ताकि आपको पूरा एक कंप्लीट नॉलेज हो जाए इंडियन मैप के बारे में, कि आपको कहीं किसी तरह का दिक्कत ना हो मैप में। ये जो पोर्शन है हमारा, ये उड़ीसा का पोर्शन है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा खनिज राजस्थान, और उसके बाद सबसे ज़्यादा खनिज जो है उड़ीसा में ही पाया जाता है। बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकेल और आपको कोबाल्ट, ये चारों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपको पाया जाता है। लो एक्स में भी अगर सबसे बड़ी बात करें तो हम उड़ीसा में ही पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकेल, कोबाल्ट और लो एक्स जितने भी हैं उसमें, ठीक है, ओके, हो गया। अब आते हैं यूरेनियम। यूरेनियम जो है, ठीक है, झारखंड में यूरेनियम उत्पादन का पहला स्थान। अगर भारत में उत्पादन की बात करें यूरेनियम का, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, झारखंड में है। और ये भी कहाँ पाया जाता है, छोटा नागपुर के पठार का अधिकांश भाग झारखंड में है। क्यों, कुछ देर पहले आपको बताया था कि दक्कन के पठार और छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार का अधिकांश भाग कहाँ पे, झारखंड में है। और हमको पता है कि झारखंड की बात करें तो झारखंड में बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज की प्राप्ति होती है। तो ये छोटा नागपुर का पठार का अधिकतम भाग झारखंड में है, और पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज इसी पठार से प्राप्त किए जाते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। यूरेनियम की प्रसिद्ध जादूगोड़ा की खदान इसी पठार में झारखंड राज्य के सिंहभूमि तथा टाटानगर के समीप लगाई गई है। आप देख सकते हैं ये जो आपको प्लांट है जादूगोड़ा की खदान, इसी पठार में जादूगोड़ा का जो खदान है, यूरेनियम का प्रसिद्ध जादूगोड़ा का खदान, ये पूछ लिया जाता है कि जादूगोड़ा का जो आपको खदान है ये किस राज्य में है, झारखंड में है, और ये सिंहभूमि तथा टाटानगर के समीप लगाई गई है, ठीक है। यूरेनियम में देख लीजिए, यूरेनियम की बात करेगा तो स्पेशल नोट है एक, अगर 2009 में कर्नाटक के गोबी में सबसे ज़्यादा यूरेनियम खदान पाया गया था भंडार, और 2011 में आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में पाया गया था, ठीक है, तुमलापल्ली में पाया गया था। 2011 में आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में पाया गया था, और आपको 2009 में कर्नाटक के गोमी में पाया गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा एग्जामिनेशन में, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, झारखंड में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, झारखंड है। और झारखंड में ही सबसे बड़ा जो आपको खदान है यूरेनियम का, वो जादूगोड़ा का खदान जो है, ये आपको सिंहभूमि तथा टाटानगर के समीप लगाई गई है। स्टेट है झारखंड, ओके। और ये झारखंड हमारा कहाँ पे है, ये झारखंड हमारा मैप में यहाँ पे है, ठीक है ना। उड़ीसा से थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हो तो यहाँ पे झारखंड है हमारा, ठीक है ना। इधर हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, ओके। यहाँ पे झारखंड हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, ओके। हम बात करें कि भारत में लो उत्पादन के बारे में तो पता चल ही गया कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, उड़ीसा में होता है। ये जो मैं एक लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है, ये जो मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ नोट, ये वीवीआई नोट है। क्यों वीवीआई नोट है पता है आपको, बहुत ही वीवीआई नोट है ये इसलिए वीवीआई नोट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझसे भी पूछे गए हैं, आशा करता हूँ आपसे भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इस पॉइंट को मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लो इस्पात कारखाना कौन कौन से हैं। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये पूछ लिया जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल जो 1956 से 61 में हुआ था कि कौन कौन से कारखाने बने थे, ठीक है ना, कौन कौन से कारखाने का स्थापना हुआ था। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है आपको भिलाई, सबसे पहला कौन सा है, भिलाई है, ठीक है ना, सबसे पहला कौन सा है, भिलाई। दूसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, और तीसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ठीक है। ये 3 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 के बीच ये जो है 3 संयंत्र जो है इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, और ये कहाँ कहाँ पे है ये पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि द्वितीय किस पंचवर्षीय योजना के मतलब कि योजना काल में भिलाई इस्पात हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का जो है आपको स्थापना हुआ था। तो भिलाई वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जाता है किस पंचवर्षीय योजना काल में, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जो 1956 से 61 के बीच था, ठीक है। भिलाई कहाँ है, एमपी में है, और इसका जो सोवियत संघ के ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, ये पूछ दिया जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किसके सहयोग से बनाया गया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भिलाई जो इस्पात संयंत्र है किसके सहयोग से बनाया गया था, ये बनाया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। किसके सहयोग से बनाया गया था, सोवियत संघ की सहायता से ये बनाया गया था। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया था, 1959 में, ठीक है। अब आता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इसकी स्थापना 1959 में उड़ीसा के राउरकेला स्थान पर हुई थी, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। भिलाई सोवियत संघ
रूस, ठीक है। उसके बाद आपको आता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, जो उड़ीसा में है। ये पूछा तो कहाँ पे है, उड़ीसा में है, राउरकेला में है। और ये इसकी किसकी सहायता से हुआ था, ये हुआ था पश्चिमी जर्मनी, ओके। अब आते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर। दुर्गापुर समझ में आ गया, वेस्ट बंगाल में है। हिंदुस्तान लिमिटेड जो है स्टील लिमिटेड, ये 1956 में इसके पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर नामक स्थान ब्रिटेन की सहायता से, याद रखिएगा, ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है ना। आपको 3 चीज़ याद रखना है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र है किस योजना काल में बनाया गया था, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ये बनाया गया था, ठीक है। और जो किसके सहायता से, सोवियत संघ रूस के सहायता से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला में इस्टेब्लिश्ड है, उसका जो आपको स्थापना हुआ था 1959 में हुआ था, और ये कहाँ पे है, राउरकेला उड़ीसा में है। और किसकी सहायता से, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, किसकी सहायता से, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। चलिए अब आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाने कौन कौन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का तो हम लोग देख चुके हैं। अब तृतीय जो पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना कौन कौन सा है, तो बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो जो स्टील प्लांट है, VVI क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट में जो है हमारा इसकी स्थापना हुई थी, बोकारो स्टील प्लांट 1964 में हुई थी। तत्कालीन बिहार राज्य में था तभी। 2000 के बाद यहाँ ये जो बंटवारा हुआ बिहार और झारखंड का, अब ये झारखंड के बोकारो स्थान पे है। और ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से बनाई गई थी। बोकारो जो, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि बोकारो जो स्टील प्लांट है, ये किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। किसकी सहायता से बनाई गई थी, तो पूर्वीय सोवियत संघ की सहायता से बनाई गई थी, ठीक है, हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट तृतीय पंचवर्षीय योजना का सबसे इंपॉर्टेंट था बोकारो स्टील प्लांट, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सबसे इंपॉर्टेंट है भिलाई इस्पात संयंत्र जो आपको MP में है, और ये सोवियत संघ की सहायता से बनाई गई थी। बोकारो स्टील भी सोवियत संघ की सहायता से बनाई गई थी। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कारखाने बने। तो ये एक है सलेम इस्पात संयंत्र जो सलेम तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, आपको पता, नाम से ही पता चल जाता है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है आपको हॉस्पेट बेलारी जिला कर्नाटका में है, ठीक है ना। अब आते हैं सेल जो हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाद में मैं आपको बेल सेल सब के बारे में अच्छे से बताऊंगा, बट एक टर्म आया है सेल, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वरैया लो इस्पात कारखानों को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। एक संस्था बनाया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्हें बहुत सारे कारखाने दे दिए गए, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वरैया लो इस्पात कारखाना, और बोला गया कि आपको इन सबको चलाना है, ठीक है। 1973 में यहाँ पूछ दिया जाता है कि सेल की स्थापना कहाँ कब हुई थी, 24 जनवरी 1973। यहाँ सभी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना है, ओके। वर्ष 2014 में भारत, चीन, जापान तथा USA के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना। मैंने कुछ ही बताया था कि लोह इस्पात के मामले में भारत चौथा सबसे बड़ा है। उससे पहले को मतलब कि चीन, जापान और USA के बाद भारत ही चौथा है, ठीक है। जबकि स्पंज आयरन होता है, उसके उत्पादन में भारत पहला स्थान पे है। याद रखिएगा, स्पंज आयरन की जब बात आएगी, ऐसे अगर आयरन की बात आएगी तो भारत चौथा स्थान पे है, बट अगर स्पंज आयरन की बात आएगी तो भारत आपको पहला स्थान पे है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया। आपको सबसे तटवर्ती अगर बोलेगा तो इट मीन्स है कि समुद्र है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो विशाखापत्तनम, जिसे हम वाइजैक के नाम से जानते हैं, भारत का पहला जो तटवर्ती इस्पात कारखाना है, समुद्र के किनारे जो बनाया गया है, तो पहला इस्पात कारखाना वो कहाँ है, विशाखापत्तनम में, ओके। अब आते हैं हम मैप पे आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैप पे आने से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, ठीक है ना। तो मैप के साथ हम पढ़ते हैं ये भारत का धात्विक खनिज है, अलोह धातु है। जो आपको लोहा वाला धातु नहीं है, ये आयरन धातु नहीं है, ये अलोह धातु है, ठीक है ना। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। तांबा और बॉक्साइट, आप देख रहे हैं तांबा और बॉक्साइट, ठीक है ना। इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। भारत का जो धात्विक खनिज है, अलोह धातु है, ये कहाँ कहाँ से भारत के किस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो तांबा और बॉक्साइट की बात करेंगे, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमें ये पता है ये पाकिस्तान है, भारत के इधर, ये नेपाल का पोर्शन है, ठीक है, ये जम्मू हो गया, ठीक है, ओके। ये पाया जाता है आपको खेतरी, अलवर, भिलवाड़ा, उदयपुर, ये राजस्थान हो गया, अमरकंटक, बालाघाट, ठीक है, बिलासपुर, मैकाली पहाड़, कोरपट, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद आपको देख लीजिए आप स्टार वाला जितना भी है, देखिए खेतरी में हो गया आपको तांबा वाला, अलवर में हो गया तांबा वाला, भीलवाड़ा तांबा वाला हो गया, उदयपुर तांबा वाला हो गया। बट अगर हम बात करें कटनी हो गया बॉक्साइट सबसे ज़्यादा, अमरकंटक में बॉक्साइट, बालाघाट में आपको तांबा हो गया, बिलासपुर मिकली पहाड़ जो है, मिकाल पहाड़ जो है वहाँ पे बॉक्साइट है, और कोरापट जहाँ पे यहाँ पे भी बॉक्साइट है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, आपको पता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरेबियन सी है, ये लक्षद्वीप हो गया भारत का। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये श्रीलंका हो गया इंडियन ओशियन में। ठीक है, ये म्यांमार कंट्री हो गया, पूर्व में हमारे भूटान भी है यहाँ पे। ओके, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैप के थ्रू। ये चीन का, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये चीन का एरिया है, ये नेपाल का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है। ओके, हजारीबाग देख रहे हैं, सिंह भूमि देख रहे हैं, ये हमारा झारखंड का एरिया है। ये कौन सा एरिया है? झारखंड का एरिया है। ठीक है, बिलासपुर देख रहे हैं आप, मिकाल पहाड़ देख रहे हैं आप, बालाघाट देख रहे हैं आप, अमरकंटक देख रहे हैं, ये एमपी का एरिया हो गया। ओके, फिर से राजस्थान का एरिया हो गया, ये राजस्थान का एरिया आप देख रहे हैं। ठीक है, ये एमपी का एरिया हो गया। ओके, नीचे आते हैं हम, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। ठीक है, इसके थ्रू आपको पता हो जाना चाहिए। यहाँ से सबसे बड़ी बात पता चल गई हमें कि जो उड़ीसा है, ठीक है, जो उड़ीसा का पोर्शन है, ये उड़ीसा का पोर्शन है हमारा। ठीक है, और ये हजारीबाग आपको ये जो हो गया, यहाँ पे हजारीबाग ये जो आपको हो गया झारखंड का एरिया हो गया। उड़ीसा झारखंड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये राजस्थान का हो गया, ये एमपी का एरिया हो गया। तो इस सब जगह तांबा और बॉक्साइट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है ना, उत्पादन। ओके, ये हमारा लक्षद्वीप का एरिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया। ओके, आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में तेल शोधक कारखाने। भारत में तेल शोधक कारखाने, भारत में तेल शोधक कारखाने कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तेल शोधक कारखाने इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए ये पूछ लिया जाता है। ओके, तो आते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपको तेल शोधक कारखाने हैं, याद रखिएगा। ये तो अपना पाकिस्तान का एरिया है, देख रहे हैं। ठीक है, ये भटिंडा, पानीपत, भटिंडा पंजाब का एरिया हो गया, पानीपत हरियाणा में हो गया, मथुरा हो गया यूपी में। ओके, बीना हो गया एमपी में, जामनगर हो गया गुजरात में, कावेली हो गया, कोवली हो गया गुजरात में, ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। अरेबियन सी देख रहे हैं, मुंबई अरेबियन सी के तट पे है। ठीक है, ये मुंबई में भी तेल शोधक कारखाने हैं। ओके, मंगलुरु हो गया, ये कोची हो गया। ओके, ये चेन्नई हो गया, नागापट्टिनम हो गया, नागापट्टिनम हो गया, ये चेन्नई हो गया। ये यहाँ पे भी आपको तेल शोधक कारखाने, विशाखापत्तनम हो गया, यहाँ पे वाइजैक, जैसे मैंने जस्ट अभी मैंने बताया कि वाइजैक में भी तेल शोधक कारखाने हैं। अब पहला जो आपको मतलब कि इस्पात कारखाना किस तटीय तट पर हुआ था, ये आपको विशाखापत्तनम में। ओके, ये बंगाल की खाड़ी, म्यांमार आप देख ही रहे हैं, श्रीलंका। ओके, ये बरौनी बिहार में है, बरौनी कहाँ पे? बिहार में है। ये हल्दिया हो गया वेस्ट बंगाल, पारादीप देख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये बांग्लादेश हो गया। डिगबोई असम सबसे पुराना अगर भारत का तेल शोधक कारखाना है, डिगबोई असम। ओके, इन सब एरिया में अगर हम इधर से बात करें, पंजाब के भटिंडा में, पानीपत हरियाणा, मथुरा यूपी, बीना एमपी है, मुंबई में देख लीजिए आप, इसके बाद पारादीप, हल्दिया वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, तातीपाका हो गया यहाँ पे भी आपको तेल शोधक कारखाने हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूँ पूर्वोत्तर राज्य की तरफ, अगर मैं मूव करूँ तो यहाँ भी बहुत सारे तेल कारखाने हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे तेल कारखाने हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे डिगबोई की। ओके, यहाँ गुवाहाटी हो गया असम। ओके, नुमलीगढ़ हो गया, ये असम का ही पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे इन सब जगह में बोइंग गाँव जो हो गया, यहाँ पे भी तेल शोधक कारखाने हैं। ओके, बरौनी हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे भी तेल शोधक कारखाने हैं। आपको बस माइंड मैप में याद रखना कहाँ, मुंबई में हो गया, यहाँ पे आपको गुजरात हो गया, एमपी में हो गया, मथुरा में हो गया, पानीपत यहाँ पंजाब में हो गया, बरौनी बिहार, पारादीप, हल्दिया वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम यहाँ पे हो गया, चेन्नई में हो गया, मंगलुरु में हो गया, कोची में हो गया। ठीक है, ये अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, यहाँ भी बहुत सारे, गुवाहाटी डिगबोई है। ठीक है ना, उसका नुमलीगढ़ है अगर बात करें तो हम। ओके, नुमलीगढ़ हो गया, उसका तो बोइंग गाँव हो गया। ठीक है,
ये बांग्लादेश है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे बांग्लादेश है। ओके, म्यांमार है यहाँ पे, ये एरिया पूरा चीन का है। तो मैप के थ्रू एक कंप्लीट एनालिसिस हो जाता है कहाँ पे क्या है। मैप है, वीवीआई है, क्योंकि मैं इससे पहले मैं जो लेके आया था और मतलब कि ये है जो मैप है आपको लोह धातु के बारे में, भारत में कहाँ कहाँ पे कौन से लोह धातु पाए जाते हैं, एक्स खाने कहाँ पे हैं, निरातक पतन कहाँ पे हैं, मैग्नीज कहाँ पे है, ये सब लोह धातु के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले जो मैं मैप लाया था जिसमें आपको तांबा के बारे में बताया था, तांबा कहाँ पे मिलता है, ठीक है ना, जो अलोह धातु थे, ठीक है। ये जबकि ये आपको लोह धातु है, ठीक है। अब वो याद रखना, ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे क्या है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, बालाघाट, नागपुर, भंडारा, दुर्ग, चंद्रपुर, बेलीडीला, देख रहे हैं ना, इस एरिया में लो एक्स कुछ ज़्यादा ही मात्रा में है, ठीक है। खाने हैं यहाँ पे लो एक्स की। ऊपर से अगर हम बात करें इस एरिया में, ये लो एक्स खाने हैं, क्षेत्र हैं, ये भी है, ठीक है। विशाखापत्तनम में भी है, लो निरातक पतन है। आपको बताया गया था कि पहला भारत का जो आपको तटीय है कहाँ पे है, विशाखापत्तनम में है। ओके, अब हम आते हैं इधर रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र में है। गोवा, ये गोवा का एरिया है। ये जो आपको पतन एरिया है, ठीक है, जहाँ पे लोएक्स निरातक पतन एरिया है। उसके बाद आपको ये जो एरिया आप देख रहे हैं साउथ का एरिया है, ठीक है ना। ये साउथ का चित्रदुर्ग हो गया, बल्लारी हो गया, ये सारा साउथ का एरिया है। और जो ये है आपको खाने मिलती है यहाँ पे, ठीक है। लोएक्स की खाने यहाँ पे ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं मयूरगंज हो गया, ये सब ये उड़ीसा का पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा लो जो एक्स है ये कहाँ पे मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं मैप में, ये जो एरिया है पूरा उड़ीसा का एरिया, यहाँ पे कितने कितने मात्रा में आपको लो एक्स की खाने हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें, आपको पता ही ये चीन का एरिया है, ये म्यांमार है, कर्क रेखा हमारे देश के मैप से यहाँ से गुजर रही है। ओके, 8 राज्य को छूते हुए। ओके, यहाँ पे हो गया, तो आप इजीली समझ सकते हैं कहाँ पे क्या है, लो एक्स कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पे आप एक देख रहे हैं ये मैग्नीज का, यहाँ पे उड़ीसा में ही मैग्नीज का भी खाने हैं, ठीक है ना, मैग्नीज का भी खाने हैं। आपको याद रखना ये एरिया जो ये पोर्शन जो है मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा उड़ीसा का पोर्शन, सबसे ज़्यादा लो एक्स यहीं पे मिलता है। फिर आ जाते हैं हम बालाघाट, इधर हो गया, ओके, दुर्ग, और इधर हो गया आपको साउथ का एरिया, ये हो गया मुंबई, गोवा, पतन है यहाँ पे आपको निरातक पतन है। ओके, ये राजस्थान के एरिया, यहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लो एक्स है, आपको पता ही है। सबसे ज़्यादा उड़ीसा, राजस्थान, ये सब एरिया में पाया जाता है। फिर एमपी के एरिया में भी पाया जाता है लो एक्स। इससे कंप्लीट एनालिसिस हो जाता है हमें कि किस स्टेट में कौन सा लो मतलब किस धातु, कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है। इससे आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो जाता हूँ। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह आगे आप बने रहिए। कल जो है, कल संडे है, कल संडे को मैं करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आता हूँ। जिस तरह से मैंने मई मंथ का 1 to 7 मई का कंप्लीट करवा दिया था, अब मैं 8 to 15 मई का कंप्लीट करवाऊँगा कल। और साथ ही साथ कल इवनिंग के टाइम पे मैं ये इंग्लिश का वोकैब लेके आऊँगा, ताकि जो एसएससी जो एस्पिरेंट्स हैं एसएससी के, उनका भी एग्जामिनेशन अभी डिले हुए हैं। एग्जामिनेशन जब होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले, इसलिए कल मैं आपको एसएससी के लिए स्पेशली इंग्लिश का वोकैब लेके आऊँगा इवनिंग के टाइम में। और मॉर्निंग के टाइम पे कल मैं करंट अफेयर्स का सेशन लेके आऊँगा, जो होगा आपको 8 to 15 मई का। ओके, तो आशा करता हूँ सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और जब भी कहीं जाते हैं तो अपना सतर्कता बनाए रखें, ठीक है। घर से बाहर निकलते हैं तो ज़रूरत पड़े तभी निकलिए, अदरवाइज़ मत निकलिए। और घर में बैठ के पढ़ाई हो सकती है, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।